आज हम करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, वेयर वी डी इज माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। अगर ये वैल्यू हम इसमें भर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो आई हो जाएगा आपका एन ई अपॉन एम इंटू टाउ। अगेन हमने एक रिलेशन और पढ़ा हुआ है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो यहाँ पे ई की वैल्यू वी अपॉन एल पुट करते हैं तो हमारा रिलेशन बन जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम वी अपॉन एल इंटू टाउ। अगर हम v अपॉन आई को एक साइड कर दें और बाकी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड कर दें तो रिलेशन बन जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहती है, व्हाट इज v अपॉन आई, ये होता है आपके r के बराबर। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। अगेन आपने एक और रिलेशन रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा हुआ है रो एल बाय ए। तो ये अगर हम कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ रो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, मास, नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो मास और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो आपके जो मेन फैक्टर इसमें डिपेंडेंस रहेगी वो रहेगी नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, जो आपने +1 में पढ़ा है, द टाइम बिटवीन द टू कंसेक्टिव कोलिजन्स। जितने कोलिजन जितना धीरे होगा रिलैक्सेशन टाइम उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो आपका मटेरियल की रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। डिफरेंट मटेरियल डिपेंड्स डिफरेंटली, मतलब आपके हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग ढंग से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इसका रिलेशन आपके पास रहता है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट ब्रैकेट क्लोज, वेयर रो टी इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। मान लो कोई टेम्परेचर टी है तो उस पर हमारी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो टी, एंड रो नॉट इज दैट रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट। मतलब इनिशियली आपका टेम्परेचर अगर टी नॉट है तो उस टाइम पे आपकी रेजिस्टिविटी रो नॉट होगी। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। जो अल्फा है इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी डायमेंशन रहती है टी रेज्ड पावर -1, और अगर इसकी एसआई यूनिट निकाले तो एसआई यूनिट इसकी होती है के रेज्ड पावर -1, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी। तो एसआई यूनिट आपकी के इज इक्वल टू -1 और डायमेंशन आपकी टी रेज्ड पावर -1, ठीक है। उसके बाद इसके नॉलेज से हम निकाल सकते हैं कि मेटल और आपके इंसुलेटर्स किस तरह से बिहेव करते हैं विद द टेम्परेचर। तो मेटल के केस में जो अल्फा है इट इज पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, या रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपके रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रही है। तो विद द राइज इन टेम्परेचर अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। अब इसका रीजन देखते हैं। हमने रिलेशन पढ़ा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो दो फैक्टर कौन से हैं जिन पे ये डिपेंड करती है, इट इज एन एंड टाउ। बट इन केस ऑफ मेटल्स एन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मेटल में जो एन है इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नंबर डेंसिटी हमेशा कैसे रहेगी, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ मेटल में आपका चेंज क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपके इलेक्ट्रॉन के बीच का कोलिजन बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, स्पीड बढ़ने से आपका क्या होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे। कोलिजन जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा, उनके बीच का रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है विद द राइज इन टेम्परेचर। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसीलिए मेटल और कंडक्टर में आपकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है विद द राइज इन टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करें तो अल्फा इज नेगेटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में विद द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, ठीक है। तो अल्फा इज नेगेटिव।
अब क्यों होता है इसका रीजन हम दें तो रीजन में हमने देखा कि ऊपर वाले केस में एन तो डिपेंड नहीं कर रहा था टेम्परेचर पर, लेकिन यहां पे एन डिपेंड करता है। जो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर है उसमें जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। क्यों करती है इंक्रीज? फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नंबर डेंसिटी इंक्रीज करेगी विद द टेम्परेचर, और रिलैक्सेशन टाइम अगेन डिक्रीज ही करेगा क्योंकि कोलिजन बढ़ रहे हैं। लेकिन नंबर डेंसिटी का इंपैक्ट ज्यादा होगा, मतलब इसमें इंक्रीज बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। तो इंपैक्ट ज्यादा होने की वजह से ये वाला फिगर आपका इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। भले ये डिक्रीज कर रहा है लेकिन इसका इंक्रीज बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है। डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो आपका रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो नंबर डेंसिटी के ज्यादा बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो गई। तो हेंस हम कह सकते हैं कि विद द राइज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। और रेजिस्टिविटी डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज करना। ठीक है, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं जब इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है सर्किट में। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल हम इसका करेंगे। न्यूमेरिकल में आपके पास है, अ प्लैटिनम वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 20 ओम एट 273 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसे आपने रेजिस्टिविटी का रिलेशन किया है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट, वैसे आप रेजिस्टेंस का भी कर सकते हो, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट। अंदर वाला फिगर वही रहेगा, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट ब्रैकेट क्लोज। अब आप ब्रैकेट को खोल लो, आर नॉट 1 प्लस आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, और फिर आर नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आर टी माइनस आर नॉट अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट। तो यहां से फिर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी टर्म आपकी डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये डिनोमिनेटर में आप ले जाओ। ठीक है, आर टी माइनस आर नॉट और डिनोमिनेटर में ये। अब वैल्यूज देखते हैं। आर नॉट कितना दिया गया है? 10 ओम। टी नॉट कितना दिया गया है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट आपकी पता है टेम्परेचर की केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो पता है आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लस 273 ऐड कर देंगे। इसी तरह दूसरा आर टी कितना है आफ्टर टाइम टी, टेम्परेचर टी कितना हो जाएगा? 20 ओम। ठीक है, तो 20 ओम यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 273 डिग्री सेल्सियस। अगेन उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 273 करेंगे तो ये बन जाएगा 546 केल्विन। ये सारी वैल्यू आपने यहां पुट करनी है इस इक्वेशन में। पुट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है अल्फा आ जाएगा 3.66 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया।